इसका मतलब पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले, पाकिस्तान की मदद करने वाले मुसलमानों से ज्यादा हिंदू हैं। ये बात अजीत डोभाल इस वीडियो में कह रहे हैं। यानी कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कोई जवाबदेही नहीं अगर दिल्ली में दंगे हो, इनकी कोई जवाबदेही नहीं अगर पहलगाम में हमला हो, इनकी कोई जवाबदेही नहीं अगर दिल्ली के अंदर आतंकवादी हमला हो, इनकी कोई जवाबदेही नहीं अगर मणिपुर के अंदर महीनों तक हालात बद से बदतर होते रहे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में क्या होता है कि अगर आप भारत सरकार की कोई गोपनीय सूचना कहीं बाहर पहुंचा रहे हैं, ऐसी सूचना जो बाहर नहीं जाना चाहिए, जो ऑफिशियली सीक्रेट है, उसको अगर आप बाहर पहुंचा रहे हैं तो आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जैसे ही यह बयान वायरल होता है तो जैसा कि आप मनी कंट्रोल की इस खबर में देख सकते हैं, अंबानी के न्यूज चैनल की इस खबर में देख सकते हैं, ये दोनों एजेंसी सामने आती हैं और कहती हैं कि अब जाहिर है नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उस जमाने में भी एनएसए थे और अब भी एनएसए हैं हमारे अजीत डोभाल जी। उनको लगा होगा कि यह वीडियो वायरल होगा तो जो हिंदू मुसलमान का पूरा खेल इस देश में मचाया जाता है, जिसमें हिंदू अगर आप हैं तो अपने आप देशभक्त हैं और मुसलमान हैं तो अपने आप गद्दार हैं, और जिस तरह मुसलमानों को इस देश में लगातार कॉर्नर किया जा रहा है, लगातार दोषी बताया जा रहा है, लगातार उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, रिएक्शन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तंत्र की कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि इस देश का मीडिया ना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से सवाल करेगा, ना प्रधानमंत्री से, ना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों से। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इनका 2014 का एक बयान वायरल हो रहा है और इस बयान में वो कथित तौर पर यह कह रहे हैं कि भाई आईएसआई यानी पाकिस्तानी जो गुप्तचर एजेंसी आईएसआई, वो हिंदुओं को ज्यादा रिक्रूट करती है मुसलमानों के बनिस्बत। उन्हें कथित तौर पर यह कहता हुआ बताया गया है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जैसे ही यह बयान वायरल होता है तो जैसा कि आप मनी कंट्रोल की इस खबर में देख सकते हैं, अंबानी के न्यूज चैनल की इस खबर में देख सकते हैं, ये दोनों एजेंसी सामने आती हैं और कहती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि ये एआई है, डीप फेक है। खास बात यह दोस्तों, ये 2014 का बयान है जो यूट्यूब में मौजूद है। सबसे बड़ी बात, 2014 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था और यह बयान वहां मौजूद है। और उससे भी बड़ी बात, ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की और पाया कि ये जो दावा अजीत डोभाल कह रहे हैं कि ये जो मेरा बयान है, ये मेरा अपना बयान नहीं है, ये डीप फेक है, ये गलत है। यानी कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया था, वाकई दिया था, क्योंकि ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की है। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं दरअसल अजीत डोभाल का बयान क्या था जिसे वो डीप फेक बता रहे हैं, जिसके बारे में ऑल्ट न्यूज ने पड़ताल की और पाया कि यह सही है। देखा जाए। And let me tell you one small thing, now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. If you see all the number of cases from 1947 which have been these things under the official secret act and the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, more than 4,000 cases, probably not even 20% would be Muslims. So it's a very wrong concept. We will carry the Muslims with us and we will make it a great country. तो 2014 में इस बयान में अजीत डोभाल ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आईएसआई, पाकिस्तानी आईएसआई हिंदुओं को ज्यादा रिक्रूट करता है मुसलमानों के मुकाबले। सबसे बड़ी बात, जब ऑल्ट न्यूज जैसी संस्था इसका फैक्ट चेक कर सकती है, तो ये जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं जिनका करोड़ों रुपए का बजट है, क्या वो ये फैक्ट चेक नहीं कर सकते थे? ऑल्ट न्यूज एक छोटी सी संस्था है दोस्तों, जो आपके द्वारा दिए गए डोनेशन पर चलती है, यानी आप जो पैसा देते हैं ऑल्ट न्यूज को, उस पर चलती है। जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं और इसके परिणाम इन्हें भुगतने पड़ते हैं, ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर जेल भी जा चुके हैं, उन्हें लगातार परेशान किया जाता है, बार बार परेशान किया जाता है, उनके खिलाफ दुष्प्रचार भी चलता है।
मगर सीधी सी बात, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं और इसको लेकर किसी को परवाह नहीं है। क्या देश की मीडिया को इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? मैं क्यों आपसे बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं है। इनके नेता, इनके नौकरशाह, इनके अपने बयानों से जो इन्होंने 10 साल या 11 साल पहले दिए थे उससे पलट जा सकते हैं। कहां सवाल पूछेगा मीडिया? और यही वजह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी कोई सवाल नहीं पूछा गया। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इस देश में जब भी देशभक्ति और देशद्रोही की बात होती है तो सीधे मुसलमानों पर निशाना लगा दिया जाता है। मान लिया जाता है कि मुसलमान हैं जो देश के साथ देशद्रोहिता कर रहे हैं, मुसलमान हैं जो देश का नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कई जगहों पर मुसलमान का मतलब ही पाकिस्तान बना दिया जाता है। ऐसे मोहल्ले जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं उनको पाकिस्तानी मोहल्ला कह दिया जाता है, और क्या क्या किया जाता है मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता है। अब हुआ यह कि कुछ दिन पहले अजित डोभाल का एक वीडियो अचानक वायरल हो गया। 40-50 सेकंड का यह वीडियो जब वायरल हुआ तो लोगों ने कहना शुरू किया कि यह कैसे कह दिया अजित डोभाल साहब ने। 2014 का यह वीडियो है और इस वीडियो में अजित डोभाल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो होती है ISI, उसने मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती किया है। इसका मतलब पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले, पाकिस्तान की मदद करने वाले मुसलमानों से ज्यादा हिंदू हैं। ये बात अजित डोभाल इस वीडियो में कह रहे हैं। अब ये वीडियो आया तो तहलका मच गया। अजित डोभाल ने CNN न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि यह डीप फेक से बनाया गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, देश के अंदर बंटवारे के लिए इस वीडियो को बनाया गया है, वगैरह वगैरह उन्होंने कहा। और उसके बाद कई फैक्ट चेकर्स ने घोषित कर दिया कि यह डीप फेक वीडियो है। वैसे तो मेरा यह सवाल है कि अगर NSA, देश के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल का डीप फेक वीडियो बन सकता है और बनाने वाले अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बनाने वालों को अब तक पकड़ा नहीं गया है, तो आम आदमी की साइबर सिक्योरिटी का क्या होगा? तो चलिए, हम लोग तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जिसके हाथ में पूरे देश की सिक्योरिटी है उसका डीप फेक वीडियो चल रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि इस देश में साइबर सिक्योरिटी जीरो है। खैर, यानी अजित डोभाल साहब ने नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद, वो NSA उसके बाद ही बने थे, उसके बाद दिए भाषण में यह बात कही है कि पाकिस्तान की मदद करने वाले, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले, देश से गद्दारी करने वाले ज्यादातर जो लोग हैं वो हिंदू हैं। अब देखिए, यह बात समझ में आ सकती है, यहां हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां जो सिक्योरिटी का बड़ा बड़ा इंतजाम है उसमें ज्यादातर हिंदू ही हैं, हिंदुओं की जनसंख्या भी ज्यादा है। तो अगर पाकिस्तान को वाकई सूचना हासिल करनी है तो वो उन्हीं को पकड़ेगा, और पैसा और दूसरे सारे ट्रैप आप जानते हैं, लड़कियों के सहारे, पैसे के सहारे लोगों को फंसाया जाता है। मैं कई सारे एग्जाम्पल 2014 के बाद के देकर भी आपको बताऊंगा। ये सब के चक्कर में कोई फंस जाए ये बहुत सहज है, लेकिन इस वीडियो में उन्होंने कुछ और जरूरी बातें कही हैं जिसको पहले समझ लेना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि इस्लामी आतंकवाद के शिकार 90% मुसलमान और 10% गैर मुसलमान हैं। यानी जो इस्लामी आतंकवाद है वो मुसलमानों को ज्यादा मारता है और गैर मुसलमानों को कम मारता है। इसका सबसे बड़ा अगर कोई एग्जाम्पल तो दाएश जिसको कहते थे, या ISIS वो है जिसने सीरिया से लेकर और पूरे पश्चिम एशिया में ज्यादातर मुसलमानों को मारा, शियाओं को मारा और लोगों को मारा। खैर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में क्या होता है कि अगर आप भारत सरकार की कोई गोपनीय सूचना कहीं बाहर पहुंचा रहे हैं, ऐसी सूचना जो बाहर नहीं जाना चाहिए, जो ऑफिशियली सीक्रेट है, उसको अगर आप बाहर पहुंचा रहे हैं तो आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। ऑफिशियल सीक्रेट बाहर पाकिस्तान को पहुंचाना या किसी और देश को देना, यह सीधे सीधे गद्दारी है। और ऐसी गद्दारी करने वालों में सिर्फ 20%, 20% मुस्लिम हैं और बाकी 80% नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं। यह बात इस भाषण में कही है हमारे NSA अजित डोभाल ने। अब जरा हाल फिलहाल की घटनाएं देख लें तो डोभाल साहब की बात कोई बहुत गलत नजर नहीं आती। 2017 का मामला आपको याद होगा, ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया था भोपाल से।
मध्य प्रदेश एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया था और कहा था कि ये आईएसआई के लिए, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी रैकेट चला रहा है। सेना की जो गतिविधियां थी उनकी जानकारी पाकिस्तान के हैंडलर्स को भेज रहा है। और पता ये चला था कि ये ध्रुव सक्सेना, हिंदू तो खैर है ही, नाम से ही क्लियर है, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से भी जुड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का मेंबर ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और उसको मध्य प्रदेश में पकड़ा गया था जासूसी रैकेट चलाते हुए। 2017 की ही बात है, सतना से गिरफ्तार किया गया था बलराम सिंह को, जो बजरंग दल का नेता था और आरएसएस से जुड़ा हुआ था। ये आतंकी फंडिंग के लिए, यानी टेरर फंडिंग के लिए, और आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उसको जानकारी देने के लिए काम कर रहे थे। इनको 8% कमीशन मिलता था और 2019 तक ये जेल में रहे, जमानत मिली और उसके बाद जांच चल रही है। संगठन ने कह दिया ये उनका पर्सनल मामला है, मतलब किसी मुसलमान का मामला हो तो वो सारे मुसलमानों का मामला हो जाता है। एक मुसलमान अगर इस तरह के मामले में फंसे तो सारे मुसलमानों को आईना दिखाना शुरू कर दिया जाता है। यति नरसिंहानंद कहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया को तोप से उड़ा दो, लेकिन अगर किसी आरएसएस के या बजरंग दल के मेंबर का मामला पकड़ा जाए तो उससे पल्ला झाड़ के कह दिया जाता है ये उसका पर्सनल मामला है। और कितनी गिनती गिनाई जाए परेशान हो जाएंगे आप। याद होगा अभी ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई थी, जिनके बारे में कहा गया कि हरियाणा बीजेपी के मेंबर हैं, हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ। मई 2025 में इनको गिरफ्तार किया गया। ये यूट्यूब वीडियो बनाती थी, बार बार पाकिस्तान जाती थी और कहा यह गया कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। ऐसे ही देवेंद्र सिंह ढिल्लो गिरफ्तार किया गया मई 2025 में कैथल से। यह करतारपुर कॉरिडोर के जरिए आईएसआई के संपर्क में था। इसका भी बीजेपी लिंक बताया गया, हालांकि कंफर्म नहीं है। तो अगर अजीत डोभाल साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में, अपने मुल्क से गद्दारी करने में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू शामिल हैं, तो ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए, ये एग्जाम्पल उसको और ज्यादा पुख्ता साबित कर देते हैं। अब जाहिर है नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उस जमाने में भी एनएसए थे और अब भी एनएसए हैं हमारे अजीत डोभाल जी। उनको लगा होगा कि यह वीडियो वायरल होगा तो जो हिंदू मुसलमान का पूरा खेल इस देश में मचाया जाता है, जिसमें हिंदू अगर आप हैं तो अपने आप देशभक्त हैं और मुसलमान हैं तो अपने आप गद्दार हैं, इस तरह का जो खेल बनाया गया है अपने यहां, इस तरह का जो सारा नौटंकी मचाया जा रहा है, अगर आप उत्तर पूर्व में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं तो बांग्लादेशी हैं और बाकी हिंदुस्तान में पाकिस्तानी हैं, ऐसा जो बना दिया गया है, डोभाल साहब की बात उसको पलट के रख देती है। डोभाल साहब की बात कहती है कि 100 में से केवल 20% मुसलमान है, बाकी 80% तो हिंदू हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे केस हैं, मैंने वीडियो पहले भी किया है इस इशू पे। राजस्थान में एक हिंदू था जो पाकिस्तान से आकर राजस्थान में बसा था और बाद में पता चला वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है। ऐसे तमाम सारे केस हैं और मैं बहुत साफ कह रहा हूं, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई सिख भी जासूस हो सकता है। पैसे की लालच या कभी कुछ और, कभी कोई दबाव किसी भी आदमी को इस तरह के काम के लिए मजबूर कर सकता है। इस देश में जो मुसलमान रहता है वो पहले खुद को हिंदुस्तानी कहता है, उसके बाद कुछ और कहता है। धर्म में उसकी आस्था होती है। यह सच्चाई है कि पाकिस्तान के मुसलमानों का जो धर्म है वही हिंदुस्तान के मुसलमानों का धर्म है, लेकिन उससे तय क्या होता है? धर्म क्या आखिरी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। जब हिंदुस्तानी मुसलमान कहीं जाता है तो उसको हिंदुस्तान का नागरिक कहा जाता है, पाकिस्तानी नहीं कहा जाता है। और इसीलिए इस तरह की गंदगी फैलाकर, हिंदू मुसलमान फैलाकर असल में देश को बांटा जा रहा है। अगर बांटना ही है तो उन दो हिस्सों में बांटिए। एक तरफ वो लोग हैं जो आईएसआई के पैसे पर बिक जाते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो तमाम लालच और दबाव के बावजूद या फिर जासूसी में शामिल होने से इंकार कर देते हैं। ऐसे लोग पूरे देश में हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। उनको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, लेकिन इस देश में तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके और ज्यादा देश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जब किसी को रोज आप गालियां देंगे तो एक दिन उसके अंदर भी रिएक्शन आएगा। और जिस तरह मुसलमानों को इस देश में लगातार कॉर्नर किया जा रहा है, लगातार दोषी बताया जा रहा है, लगातार उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, रिएक्शन हो सकता है।